जितने बड़े नेता हैं उन नेता को बनाने में क्षत्रिय समाज का कितना योगदान है, ये उनसे पूछिए कि क्षत्रिय समाज ने, राजपूत समाज ने उन सभी नेताओं को, चाहे आदरणीय लालू जी हो, नीतीश कुमार हो, आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इतिहास हमारा पढ़ लेना। रक्त से एक एक पन्ने सजाए हैं, सर कटे फिर भी धर लड़े तब राजपूत कहलाए हैं। हमारे नस्लों को खराब करने के लिए, हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए इस तरीके से एजेंडा चलाया जा रहा है। सम्राट चौधरी की सरकार, नई नवेली सरकार, बीजेपी की सरकार युवाओं को बहुत प्राथमिकता दे रही है या फिर उस एजेंडे पर काम कर रही है, कदम बढ़ा रही है? जो राजपूत काल कहा रहता था उस समय में देश कभी गुलाम नहीं, उनकी विचारधारा भाजपा के साथ मिलती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलती है, तो निश्चित रूप से जा सकते। आपको लगता है, चूंकि आप करीब जानते हैं कि तेज प्रताप जी भाजपा के साथ गठजोड़ कर सकते हैं? किसी ऐसी अदृश्य शक्ति की सोची समझी साजिश है जो हमारे हिंदुस्तान को कमजोर कर रहा है। शिक्षा माफिया या जो इस तरह का क्रिमिनल है, इसके लिए ये तो एकदम समझिए कि ये जघन्य अपराध है। तेज प्रताप धमाके के लिए जाने जाते हैं, बिग ब्रेकिंग। इन दिनों बिग ब्रेकिंग धमाका नहीं दिख रहा उनका। हाँ, मेरे हमारे उनके जन्मदिन के बाद कर क्या रहे हैं? तो राजनीति में जो युद्ध है वो अपने विरुद्ध है। हाँ। अभी जो राजनीति में युद्ध, अभी की जो राजनीति है वो, अभी का जो युद्ध है वो अपनों के विरुद्ध। कोई राजपूत देखना नहीं चाहता कि अरे ये बनेगा, काटो इसको, हाँ, इसको बर्बाद करो, इसको खत्म करो। जय सिंह राठौर का जब जिक्र होता है, नाम आता है, तो लोग तेज प्रताप जी को ही बड़ी याद। फिलहाल मैं उस दल में हूँ नहीं, लेकिन मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ उनके भविष्य के लिए कि आने वाले समय में वो बेहतरीन राजनीति करें। बिहार में युवा है, राजपूत से बड़ा समाजवादी कौन है? अब देखें, जितने बड़े समाजवादी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, वही बता रहा हूँ ना, बीपी सिंह जी हो गए, चंद्रशेखर जी हो गए, अर्जुन सिंह जी हो गए, हाँ, बचा खुचा वो भी चल जाएगा। तो अब तो समय आपको रिएक्ट करने का। अगर आप रिएक्ट नहीं कीजिएगा और अब रिएक्ट नहीं कीजिएगा तो आपकी जो नस्लें हैं ना, वो फसलें उगाने के लायक नहीं रहेंगे। दिक्कत ये आती है कि हम लोगों को विलेन के रूप में पेश किया जाता है कि ये तो ठाकुर है, इसने शोषण किया है, इन्होंने तुमको पानी पीने का अधिकार नहीं दिया। अरे भाई, सिंपल सी बात है, अगर पानी पीने का अधिकार नहीं दिया होता, तुम्हारा शोषण किया हो जाता, तो क्या होता? आज आपकी कौम खत्म हो चुकी होती। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। पॉलिटिक्स में आज बात करने के लिए मेरे साथ युवा नेता और युवाओं के मुद्दे पर लगातार मुखर होकर अपनी बात रखने वाले जय सिंह राठौर हैं। इन दिनों नीट पेपर लीक और उसके बाद जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए उसको लेकर खूब चर्चा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हो या फिर तमाम नेताओं की तरफ से लगातार कटाक्ष किया जा रहा है कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर बिहार की सरकार हो, युवा विरोधी है। शायद ही कोई एग्ज़ाम होता होगा जिसका पेपर लीक नहीं होता है। अगर स्टूडेंट्स अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरेंगे तो लाठियां बरसाई जाएगी। जय जी, पटना की सड़कों पर लाठी चार्ज हुआ। अब तो कहा जा रहा है ना कि ये सरकार चुनाव के वक्त में युवाओं को लेकर खूब सारे वादे की, लेकिन अगर रोजगार नौकरी मांगिएगा तो लाठी चलेगा। पटना में दिखाइए। देखिए, ये जो मुद्दा है बड़ा गंभीर मुद्दा है। जिस तरीके से ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं, लगातार पेपर लीक हो रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो ये मुझे लगता है कि किसी ऐसी अदृश्य शक्ति की सोची समझी साजिश है जो हमारे हिंदुस्तान को कमज़ोर कर रहा है, हमारे हिंदुस्तान को, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। जिस तरीके से यहाँ के लोग हमेशा देश में और दुनिया में अव्वल रहे हैं, बेहतरीन काम किए हैं, लेकिन हमारे नस्लों को ख़राब करने के लिए, हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए इस तरीके से एजेंडा चलाया जा रहा है। और इस तरीके से, जिस तरीके से अभी देखें कि नीट का पेपर लीक हो गया, लगातार दूसरी बार ऐसा मतलब घटना हुआ। नीट जैसा परीक्षा लीक, परीक्षा का मतलब, ये तो मतलब सोचने में भी हम लोगों को लगता है कि बताइए, इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है, इतना ज़्यादा वो होता है, उसके बावजूद भी अगर इस तरीके से चीज़ें हो रही है तो देश वाकई में कमज़ोर हो रहा है। और इस पर मुझे लगता है कि सरकार को करे से करे कदम उठाने चाहिए। लेकिन आमतौर पे पहली घटना नहीं जब पेपर लीक हो रहा हो। हर बार कहा जाता है कि भाई इस बार ये बदलाव होंगे, वो बदलाव होंगे, करोड़ों के करोड़ों खर्च किए जाते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं दिखता। नहीं, मुझे लगता है कि इस पर सरकार को ठोस कदम उठाते हुए, जिस तरीके से हर चीज़ डिजिटल हो गया है, अब इन सब चीज़ों को भी डिजिटल तरीके से पेश करें, ताकि जब समय आए तो कैसे हर वक्त में अभी देखते हो कि QR जो है स्कैन करें तो अलग अलग पेमेंट पे अलग अलग QR अवेलेबल होता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ इस तरह का सिस्टम डेवलप किया जाए कि जो छात्र वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं और QR के माध्यम से उनको वही पेपर जो है उपलब्ध कराया जाए और डिजिटल तरीके से सब एग्ज़ाम लिया जाए, ताकि देश में चोरी बंद हो सके और इस तरह का जो लीक हो रहा है ये सब रुके। और जो इस तरह का जो शिक्षा माफिया या
जो इस तरह का क्रिमिनल है, इसके लिए ये तो एकदम समझिए कि ये जघन्य अपराध है। किसी के भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ करना, लाखों करोड़ों बच्चों के साथ खिलवाड़ करना, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, इस पर करे से करे कानून और सज़ा का प्रावधान होना चाहिए और सरकार को ये जल्दी से जल्दी इसको कर देना चाहिए। राठौर जी, एक सवाल, चूंकि आप भी युवा हैं और युवाओं की आप बात लगातार करते रहते हैं, बिहार में जो नई सरकार बनी, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, वादा तो वही पुराना है, युवाओं को रोजगार नौकरी देने का। युवा उतरते भी हैं तो क्या परिणाम होता है? लाठी खाना पड़ता है। आपको लगता है कि भाई सम्राट चौधरी की सरकार, नई नवेली सरकार, बीजेपी की सरकार युवाओं को बहुत प्राथमिकता दे रही है या फिर उस एजेंडे पर काम कर रही है, कदम बढ़ा रही है? देखिए, अभी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को समय ही कितना हुआ है, लेकिन जिस तरीके से काम हो रहा है तो आशा उम्मीद तो जगती है, लेकिन बीच बीच में इस तरह का जो घटना होता है तो फिर कहीं ना कहीं उम्मीद टूटने भी लगता है कि क्या पता फिर कहीं वो सब चीज़ ना हो जाए। लेकिन चलिए, अभी शुरुआती समय है, शुरुआती दौर है, तो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, बहुत मुखर होकर फैसले ले रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से नए नए एजेंडाज़ को लागू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में युवाओं के लिए बेहतर भविष्य बिहार विकल्प के रूप में जाना जाएगा। जय सिंह राठौर का जब जिक्र होता है, नाम आता है, तो लोग तेज प्रताप जी को ही बड़ी याद करते हैं। हाँ, तेज प्रताप जी के हमारे प्रदेश बड़ा एकदम केमिस्ट्री बहुत तगड़ा रहा है जेजेडी का। हाँ, तो देखिए, मैं जिसके साथ काम करता हूँ शिद्दत और दिल के साथ काम करता हूँ, और हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि मैं जिस भी दल में रहूँ या जहाँ भी रहूँ, जिस संगठन में रहूँ, उसको शीर्ष पर पहुँचाने का मैं काम करूँ, अपना ईमानदारी तरीके से मैं काम करूँ, ये दिखता है लोगों को। तेज प्रताप धमाके के लिए जाने जाते हैं, बिग ब्रेकिंग। इन दोनों बिग ब्रेकिंग धमाका नहीं दिख रहा उनका। हाँ, मेरे हमारे उनके जन्मदिन के बाद कर क्या रहे हैं तेज प्रताप इन दिनों? नहीं, तेज प्रताप जी से मेरी अभी कोई बातचीत नहीं है अभी, चूँकि मैं उनके दल में नहीं हूँ। पहले था उनके दल में तो बातें होती थी, लेकिन अभी मैं उनके दल में नहीं हूँ। दल में रहना, दिल में रहना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, अगर व्यक्तिगत संबंध है तो है, संबंध तो भाई सबसे रहता है, व्यक्तिगत संबंध तो है ही। और अभी वो अपना कुछ कुछ कर रहे हैं, अपने सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं, और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ उनके भविष्य के लिए। इन दिनों ब्लॉगिंग खूब कर रहे थे तेज प्रताप। तो वो शौक है उनका, अपना वो करते हैं, अपना करें, मैं उसमें बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं दूंगा। राजनीति भी करिए, राजनीति करिए, जिस तरीके से आपने दल बनाया है, दल को आगे ले जाइए। विशेष रूप से आपका जो दल है, कहीं ना कहीं कई लोगों का उसके प्रति आस्था जुड़ा था, कई लोग उसको एक विकल्प के रूप में देख रहे थे, लेकिन अब देख ही रहे हैं कि जो इस तरह का छोटे छोटे कोई फैसला होता है, तुरंत में संगठन में बदलाव होता है, जिसके कारण लोग जो है अब धीरे धीरे टूटने लगे हैं, और ये दल आपको ही पता है कि कहाँ अभी पहुँच गया है। फिलहाल मैं उस दल में हूँ नहीं, लेकिन मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ उनके भविष्य के लिए, कि आने वाले समय में वो बेहतरीन राजनीति करें। बिहार में युवा हैं और एक बड़े पिता के पुत्र हैं, भाजपा के करीब, लेकिन इन दिनों है, दिखता है, कई दफा संकेत दिखते हैं। लालू यादव के बेटे अगर भाजपा करीब चले जाए, जिस भाजपा के खिलाफ लालू जी पूरा जिंदगी राजनीति की है। अब देखिए, राजनीति है, कुछ भी संभव हो सकता है, कोई कहीं भी जा सकता है, सब स्वतंत्र है राजनीति में, और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी को भी कहीं भी जाने की आज़ादी है। तो अगर उनको उनकी विचारधारा अगर भाजपा के साथ मिलती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलती है, तो निश्चित रूप से जा सकते हैं। आपको लगता है, चूंकि आप करीब जानते हैं, कि तेज प्रताप जी भाजपा के साथ गठजोड़ कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता है, अब तो नहीं लगता है ऐसा, लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। एक अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि बिहार की राजनीति हो और जात की बात ना हो, तो फिर राजनीति शायद मुझे लगता है अधूरा आता है। बिना जात को समझे राजनीति को नहीं समझ पाइएगा। आप जिस जाति से राजपूत, भाई विधायकों की संख्या सबसे बड़ी आबादी है, किसी एक जाति की आबादी है, विधानसभा में तो राजपूत का है, एमपी में भी वही स्थिति है, दबदबा संख्या में तो है, लेकिन सरकार में दबदबा है आपका? देखिए, हमने जब राजपूत का नाम आता है, तो राजपूत का नाम तो समझिए कि इतिहास से जाना जाता है, कि इतिहास हमारा पढ़ लेना, रक्त से एक एक पन्ने सजाए हैं, सर कटे फिर भी धर लड़े तब राजपूत कहलाए हैं। तो ये जो कौम है, सर कटने के बाद भी लड़ती है, लड़ने वाली कौम है, और लोकतंत्र में आके इसने धीरे धीरे अपना जो उसका जो मेन काम था लड़ना, उसने वो छोड़ दिया। राजपूत आज व्यापार करने लगा, राजपूत आज अलग अलग चीज़ों में चला गया, तो उससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो लड़ने की क्षमता थी वो ख़त्म होती चली गई। नहीं तो आप देखिएगा कि जो एरा था, जो राजपूत काल कहा रहता था, उस समय में देश कभी गुलाम नहीं हुआ,
जो राजपूत एरा था, आप 600 से लेके 1100-1200 का जो एरा रहा है, सन 600, तो उस समय देश गुलाम नहीं रहा। लेकिन जब राजपूतों ने अपनी राजपूती छोड़ी, राजपूत विभिन्न चीज़ों में चले गए, लड़ाई छोड़ दिए, युद्ध छोड़ दिए। देखिए, जब वही ना कहे कि जब युद्ध हम लोग करना छोड़ दिए, शांति के मार्ग में चल दिए, तो अब भगवान राम के समय में जब युद्ध होता था तो बड़े नियम से युद्ध होते थे। शाम हो जाता था, उसके बाद अस्त्र युद्धस्थ हो गया, सूरस्थ युद्धस्थ। हाँ, तो नहीं कर सकते थे। लेकिन जब भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये सब नहीं होता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब लड़ रहे हैं तो कुछ भी करना होगा आपको। तो अब जब भगवान कृष्ण ने आपको बता दिया कि आपको करना होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप उन्हीं नियम कानून, उन्हीं सब चीज़ों में पड़े रहे हैं, और तब तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। लड़ाई की परिभाषा, चूंकि कभी युद्ध होता था भाला से, मतलब कि तरह तरह के हथियार अपने आते थे। युद्ध तो हर जगह होता है, ऑफिस के अंदर होता है, वो तरीका अलग होता है। राजनीति में भी युद्ध होता है। तो राजनीति में जो युद्ध है वो अपने विरुद्ध है। अभी जो राजनीति में युद्ध, अभी की जो राजनीति है, वो अभी का जो युद्ध है वो अपनों के विरुद्ध है। कोई राजपूत देखना नहीं चाहता कि अरे ये बनेगा, काटो इसको, हाँ, इसको बर्बाद करो, इसको ख़त्म करो। जिस दिन, देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि आपको योग्य लोगों को देखना होगा कि योग्य कौन है, आपके लिए काम कौन कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि राजा का जो बेटा है वो राजा का बेटा ही बेटा बनेगा। तो होता है नहीं, मैं यही तो बता रहा हूँ कि आप ही के बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोग आज मतलब इतने योग्य शासक बने कि उन्होंने यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक अपने पूरा जो है परचम लहराया। तो आपको देखना होगा कि आपके यहाँ योग्य लोग कौन है, किसके अंदर क्षमता है कि आपके क्षेत्र का विकास कर सकता है, आपके लोगों का विकास कर सकता है। और राजपूतों को भी चाहिए कि वो एकत्रित होकर काम करें। राजपूत से बड़ा समाजवादी कौन है? अब देखें, जितने बड़े समाजवादी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, वही बता रहा हूँ ना, बीपी सिंह जी हो गए, चंद्रशेखर जी हो गए, अर्जुन सिंह जी हो गए, आपको सूरज नारायण सिंह को लोग भूल जाते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, सूर्यनारायण सिंह हो गए, जो जिनके चेले थे कर्पूरी ठाकुर। बड़ा योगदान उनका था। मैं वही बता रहा हूँ। तो सब समाजवादी, और हम लोग भी बहुत समाजवादी हैं, हमारे लोग भी बहुत समाजवादी हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि हम लोगों को विलेन के रूप में पेश किया जाता है कि ये तो ठाकुर है, इसने शोषण किया है, इन्होंने तुमको पानी पीने का अधिकार नहीं दिया। अरे भाई, सिंपल सी बात है, अगर पानी पीने का अधिकार नहीं दिया होता, तुम्हारा शोषण किया हो जाता, तो क्या होता? आज आपकी कौम खत्म हो चुकी होती। अगर इतना हम लोग शोषण किए होते हैं और आप ही कहते हैं कि हम लोग बलिष्ठ थे, हम लोग ये थे, हम लोग वो थे, तो आपकी कौम को ख़त्म कर देता है वो लोग। इतनी नफरत होती तो। लेकिन आपको सहेज के अपने साथ रखा उन्होंने, और अपने साथ आज तक लेके आए हैं। आपके जो आज जितने बड़े नेता हैं, उन नेता को बनाने में क्षत्रिय समाज का कितना योगदान है, ये उनसे पूछिए कि क्षत्रिय समाज ने, राजपूत समाज ने, उन सभी नेताओं को, चाहे आदरणीय लालू जी हो, नीतीश कुमार हो, कि आपको आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, कोई भी हो, बिना क्षत्रिय समाज के योगदान के, चाहे मुलायम सिंह जी हो, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हो, बिना क्षत्रियों के योगदान के आज ये स्थान वो प्राप्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने देखा, उन्होंने बलिदान ही दिया है, पल पल बलिदान दिया है कि भाई हम ठीक है, हम पूर्व काल में हम शासन करते थे, लेकिन अब समय है जो वंचित है, जो शोषित है, उसको भी आगे लाओ, उसको भी ऊपर लेके आओ, उसके लिए एजेंडाज बनाओ। तो ये करते आए लोग। लेकिन एक कमी तो है ना कि जब इस तरह के आरोप लिखे, किताबों में लिखा गया कि राजपूत मतलब ये शोषण करने वाला और पानी नहीं पीने दिए, तब राजपूत समाज कब से कोई काउंटर नहीं किया गया, एक परसेप्शन बना। अरे भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आप जितने पिक्चर देख लीजिए ना, गुंडा है, टीका लगा, ठाकुर है तो भाई लड़की को उठा लिए, तो मतलब जितना विलेन है वो ठाकुर। अरे भाई, क्या मतलब है? गब्बर सिंह तो फलना सिंह तो ये सिंह, कभी देखे हैं? गब्बर यादव नहीं है, गब्बर पासवान नहीं है। मतलब जितने गुंडा बने सबको जो है कि राजपूत ही बना दिया, सब दिया गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिल्मों से एजेंडा शुरू हुआ और रियल ज़िंदगी तक वो आ गया। लेकिन ये हमारे लोगों का भी ये बहुत बड़ा कर्तव्य बनता कि जिस तरीके से आप देखिए ना, हम लोगों ने, आपको मैं बताता हूँ बिरजू जी, आप हमारे पास आए हैं, आज हमारे यहाँ से ये कप उठा के आप ले जाइए, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। कल को आइएगा हमारे यहाँ से टेबल उठा के ले जाइएगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे। कल को आप और आइएगा और हमको 2 थप्पड़ मारिएगा, तब हम रिएक्ट करेंगे। तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। यही हुआ ना। अब यूजीसी आ गया, उससे पहले क्या आया था? ये क्रम है ना।
और आने वाले समय में एक और चीज़ आएगा, वो लैंड रिफॉर्मिंग एक्ट आएगा, ठीक है। बचा खुचा वो चल जाएगा। हाँ, बचा खुचा वो भी चल जाएगा। तो अब तो समय है आपको रिएक्ट करने का। अगर आप रिएक्ट नहीं कीजिएगा और अब रिएक्ट नहीं कीजिएगा तो आपकी जो नस्लें हैं ना, वो फसलें उगाने के लायक नहीं रहेंगे। आप जिस ज़मीन की बात कर रहे हैं, आज वो ज़मीन आपके पास नहीं रहेगा। तो ज़रूरी है आपको अपने नस्ल और अपने लोगों को बचाने की। मैं नहीं कहता हूँ कि आप लड़ाई कीजिए, लेकिन हाँ, जहाँ वसूलों पे बात आए वहाँ लड़िए, वहाँ खड़ा रहिए, वहाँ ज़िंदा होकर लड़िए, वहाँ बताइए कि नहीं, हम भी एग्जिस्ट करते हैं और हमने आपके लिए हमेशा काम किया है, हमेशा बलिदान देने का काम किया है। और जब बलिदान देने का काम किया है तो हमारे साथ और हमारे कौम के साथ ये दोहरा व्यवहार नहीं चलेगा, हम नहीं होने देंगे। देखिए, चर्चा की शुरुआत रोजगार, नौकरी, छात्र और चर्चा का अंत जो है वो राजपूतों की राजपूताई और ठाकुर विलेन तमाम बातों का जिक्र जय सिंह राठौर ने किया। बड़ी बात उन्होंने कहा कि भाई अगर आज नहीं जगे तो फिर आने वाली नस्लें फसल नहीं देखेगी, फसल नहीं काटेगी। करम भाई करम, आपके खिलाफ साजिश हो रहा है। जागने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है। हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है, हम सबको साथ लेकर चले हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में मुझे बदनाम किया गया और हम लोग तब से कोई रिएक्ट नहीं किया गया। यही नतीजा है कि आज की तारीख में राजपूत मतलब विलेन, लोग इस दृष्टिकोण से दलित पिछड़ा देखते हैं या फिर दिखाने की कोशिश होती है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।